हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो दोस्तों, इस कोर्स में मैं आपको जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके एसएससी सीजीएल से लेके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं और डिफेंस बैंकिंग सेक्टर जिन जिन एग्ज़ाम में मैथ्स आपका ज़रूरी है उन सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो इन एग्ज़ाम में जो मेन चैप्टर है यानी जो मेन नींव है वो है परसेंटेज। तो चलो अपन आज परसेंटेज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत मतलब आपके पास अगर कोई चीज़ है उसमें से मैंने कुछ पार्ट ले लिया है। तो माना कि मेरे पास 100 रुपये हैं, उसमें से मैंने 20 रुपये किसी और को दे दिए हैं। तो मेरे पास कितने पैसे बचे? 80 रुपये। तो मैंने अपने जो अमाउंट था उसमें से कितने पैसे दिए हैं? तो मैंने 100 में से 20 रुपये दिए हैं। तो अगर इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो मैंने अपना 20% यानी 20% उसको दिया है और मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? तो मेरे पास 80 रुपये बचे हैं, जो कि मेरा 80% होगा। तो अगर हम सेम चीज़ को किसी और के रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे यहाँ पे मैं 100 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मैं 100 की जगह किसी और के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ। जैसे मेरे पास 120 रुपये हैं, चलो 120 की जगह अपन मान लेते मेरे पास 150 रुपये हैं। उसमें से मैंने 50 रुपये ए को दे दिए। तो मैंने अपना कितना प्रतिशत ए को दिया है? तो मैं इस प्रकार लिखूँगा, जैसे 50 रुपये मैंने 150 में से दिए इंटू 100। ठीक है, तो मैंने अपना कितना प्रतिशत दिया? तो ये 1/3, तो अपना 33.33% मैंने इसको दिया। तो ये अपन किसी भी रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, तो इसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपको जो मेन चीज़ें समझनी है तो वो आपको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैंने लिखा है 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा? तो मैं इसको 20% को फ्रैक्शन में इस प्रकार लिख सकता हूँ, जैसे 20/100। इसको मैं 0 से 0 कट कर लूँगा और 2 से 10 को काटूँगा तो 5, जैसे 1/5। तो मैं डायरेक्ट 20% को 1.5 में लिख सकता हूँ। ऐसे हम और भी डिजिट्स के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 30% का लिखना चाहूँ तो 30/100, तो ये मेरा हो जाएगा 3/10। सेम मैं 25% का लिखूँ तो 25/100। तो ये अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 5 बार जाएगा, ये 20 बार, और ये 5 को काटूँ तो 4 बाई, तो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ। तो ये सेम मैं इस प्रकार कर सकता हूँ, और सेम मैं इनका रिवर्स भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे को 3/10 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 3/10 इंटू 100 करूँगा तो ये परसेंटेज पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी जो ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो परसेंटेज का मतलब 100। अगर मेरे को किसी भी फ्रैक्शन को
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मतलब अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और अगर मेरे को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा। तो इस चीज़ को आप अगर याद रखते हैं तो आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो मैं कोई फ्रैक्शन ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास फ्रैक्शन है 1.1/5, तो इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 बार जाता है तो ये 20%। और सेम अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा। जैसे कि परसेंटेज को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से डिवाइड कर लूँगा। तो यहाँ पे 20/100, तो ये कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/5। तो इस प्रकार अपने को फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है वो हमको याद करने पड़ेंगे। तो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज अपने को मतलब हमेशा ही याद करने होंगे। वो होंगे 1/1 से लेकर 1/20 तक। तो इनको याद करने की रीज़न यही है कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होगी। जितना ज़्यादा अपने को याद होगा उतनी हम कैलकुलेशन कम करेंगे, और जितनी कैलकुलेशन कम होगी उतनी ही अपनी स्पीड बढ़ेगी। तो इन्हीं चीज़ों को अपने को याद करनी है। जैसे 1/1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 होगा, 1/2 का 50% होगा, 1/3 का 33.33%, या फिर इसको मैं 30/30 इंटू 1.3% भी कर सकता हूँ। जैसे 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16.66%, या फिर इसको अपन लिखना चाहें तो यहाँ से 16/2/3% इस टाइप का कर सकते हैं। 1/7 को अपन 14.2/7 कर सकते हैं, 14 इंटू 2/7 कर सकते हैं। 1/8 को अपन 12.5% कर सकते हैं, जो कि 12/1/2 होता है। और 1/9 को अपन 11.11 होता है, प्रतिशत होता है, जो कि अपन डायरेक्ट लिखना चाहें तो अपन 11/1/9% कर सकते हैं। इसे 1/10 को अपन 10% कर सकते हैं। सेम अपन 1/11 का लिखना चाहें तो 1/11 का अपन 9.09% कर सकते हैं। और इसको अपन उस फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 9/1/11% डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/12 को अपन 8/1/3% कर सकते हैं। 1/13 का अपन 7.9/13% कर सकते हैं। 1/14 का अपन 7/1/7% कर सकते हैं। 1/15 का अपन 6.2/3% कर सकते हैं। 1/16 का अपन 6/1/4% कर सकते हैं। 1/7 का अपन 5/15/17% लिख सकते हैं। 1/18 को अपन 5/5/9% कर सकते हैं। 1/19 का अपन 5/5/19% कर सकते हैं। और 1/20 का अपन 5% लिख सकते हैं।
तो इनमें से अपने को जो मेन चीज़ें याद रखनी है, जो अपने को वाकई में मतलब वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, पर जो मेन चीज़ अपने को याद रखना है, जो अपने को बार बार यूज़ होगा, जैसे ये 1/3 वाला अपन याद कर सकते हैं, ये तो इजीली अपने को याद हो ही जाता है। 1/6 वाला अपने को याद करना है, 1/7 वाला याद करना है, ये भी अपने को याद हो जाएगा। ऐसे 1/9 वाला अपने को याद करना है, 1/11 वाला अपने को याद करना है, ये 1/14 वाला अपने को याद करना है, 1/15 वाला अपने को याद करना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे 1/19 का याद कर सकते हैं। तो ये थोड़ा यूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो अपने को बार बार याद होगी। वैसे तो इनकी अपन जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार अपन यूज़ करेंगे, उतनी बार अपने को और अच्छे से याद होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सही में अगर कंटेंट पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे आगे की जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो अपन आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू।